कैसे हैं आप। आज देखिए, मैंने बताया जैसा कि पुराने सोफ़े का कवर था मेरे पास, ये वाला। और आपको पता ही होगा, जब स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें चलती हैं तो खैर इसका फैब्रिक तो अच्छा है, बट इसका जो है रंग फेड होना शुरू हो जाता है और ये चमकीला सा जो है निकल गया था। और सच मानिए, ये मेरे किसी भी काम का नहीं था और मैं इधर से उधर फेंकती हूँ। और ना इसका कोई पोछा बन सकता है, ना ही कोई गैस साफ़ करने का या किचन में मैं यूज़ कर लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसको देखती हूँ कि क्या बना जाए। और जैसे ही मेरे दिमाग में आइडिया आया, और मैंने देखिएगा, एक तो ये फ्रिल बनाई है, जैसे कि टॉप होते हैं, वेस्टर्न ड्रेस आप बनाते हैं जैसा कि ब्लाउज टाइप में, और नीचे पैंट जो पहनते हैं, तो आपका दिल करे तो ये ऊंचा भी बन सकता है। और आपको लगे कि हाँ, मुझे डेली यूज में या साड़ी पे पहनना है, तो आप इस तरीके से भी इस पर मैचिंग फ्रिल लगा सकती हैं। ठीक है, जैसे बच्चे का बेबी टॉप है या कोई भी है, पाउच वगैरह पे भी आप इसको आसानी से लगा सकती हैं और ये इतना अच्छा लगेगा देखने में भी। ठीक है, एक तो ये DIY मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, मैंने इसी जो है सोफ़े का कवर, जो मैंने कहा कि मेरे किसी काम का नहीं था, तो मैंने ये जो है मैट बनाया एक। और मैट वही कि इसमें मैंने जो है आटे का खाली थैली थी वो करके, और सभी जानते हैं जैसा मैंने बैग बताया था उसी तरीके से मैंने दोनों तरफ से ये सील लिया। और इस पे चारों तरफ ये छोटी सी लेस थी मेरी, तो मैंने ये लगाकर बनाई है। ठीक है, और एक तो ये DIY होगा, और दूसरा मैं बताने जा रही हूँ आपको बहुत ही अच्छा, जो कि आपके अच्छा भी लगेगा और आप कहेंगे कि वाह, पहले से ही पता होना चाहिए था हमें। तो ये मैंने एक ब्रश बनाया है जो कि डस्टर का काम करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक घर में चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर हो गया या कोई आपका गिफ्ट है, तो ये मैंने इस तरीके से बनाया है। और मैं अभी बताती हूँ आपको कि ये कितना काम की चीज़ है। ठीक है, और मैंने ये कैसे बनाया मैं अभी दिखाती हूँ आपको। कि जैसा कि मैंने सोफ़े के कवर में से इतनी लंबी पट्टी निकाली, ठीक है, जितनी आपको चाहिए, जितना भी आपको बनाना है। और हमने कुछ नहीं करना, मैंने तो बल्कि पेन की नोक से ही बना दिया है ये। और आप सुई की सहायता से बना सकती हैं। तो मेरी सुई जो है इधर उधर हो जाती है और मुझे पता ही नहीं लगता। ये देखिए, ठीक है, हमने क्या करना है, एक बस, ठीक है, इस पट्टी में से मैंने ये एक लंबी सी तार निकाली है। और आप मानिए, ये फैब्रिक मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा हो सकता है, इतना मज़बूत और इतना अच्छा रहा। इनको हमने फेंकना नहीं है, इनका भी मैं आपको कुछ बनाकर इतनी अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। ठीक है, DIY मीन्स DIY यानी कि डू इट योर सेल्फ। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर घर में कुछ ना कुछ करते रहिए। एक तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, दूसरा आपको अप टू डेट रहेंगे, और मैं आपको हमेशा मोटिवेट करती हूँ। आपको ये नहीं लगेगा कि बस मैंने कुछ किया ही नहीं, बस घर का ही काम किया है। मिलने को तो सारी चीज़ मार्केट से मिल जाती हैं, बट देखो, आप जानते ही हैं, कॉस्टली तो मिलेगी। और आजकल जो ये DIY हम किसी चीज़ से बनाते हैं, तो ये सब ऑनलाइन हमें अमेज़न से या फिर बिग बाज़ार में देखने को मिलती है। तो उसी से हम भी कुछ आइडिया लेकर कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है, जब हम बनाने लगते हैं तो कुछ ना कुछ बन भी जाता ही है। और एक तो हमारी चीज़ जो थी वेस्ट, वो हमें लगा कि यूज हो गई। और दूसरा, एक इंटरेस्ट भी बनता है, जब हम अपने हाथों की बनी चीज़ें देखेंगे तो आपको सुकून भी मिलता है। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड मैंने जो है ना यहाँ तक निकाल लिया, और बाद का जो हिस्सा था ना, मैंने ये जो है ना सिलाई कर ली। आप ज़रूर करिए, अगर ये कलर पसंद है तो इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से मैंने ब्राउन कलर लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने सिलाई ज़रूर लगानी है। यदि हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये फिर पूरा ही तार तार हो जाएगा। इसलिए हमने स्टॉपर करने के लिए इस तरीके से ब्रश बनाना है, तो मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। ठीक है, इतना चौड़ा हमें चाहिए। तो इस तरीके से ये धागे निकल आएंगे, और धागे निकलने के बाद हमने कोम से जो है, ये देखिए, मैंने कोम से इसको पट्टी को ब्रश कर लिया था।
इस तरीके से आप बिछा कर भी कर सकती हैं और इस तरीके से भी कर सकती हैं। और देखो कई बार क्या होता है, अपना अपना आइडिया है, यदि आपके पास कोई स्टिक है लकड़ी की इतनी लंबी तो आप उस पर लपेट सकती हैं। और उस पर लपेटने के लिए एक बार आपको ये ज़रूर करना होगा कि या तो गोंद से चिपकाना होगा, फैब्रिक ग्लू है तो उससे, या अगर वो भी नहीं है तो मैंने तो क्या किया है, ये जो है टेप की सहायता से, जैसा कि ये मैंने टेप ली और ये टेप जो है चिपकने वाली है, ठीक है। इसको मैंने किसी तरीके से बस चिपका दिया। और अगर आपके पास धागा है या फिर आपके पास बस करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपने पहले फ्रिल बनानी है, उसके बाद मैंने इसको स्टॉप करने के लिए ये लगा ली। अच्छा लगाने के लिए आपको ये हमारा दिखाई दे रहा है, तो हमने इसको किसी चीज़ से, मैं अभी करके दिखाती हूँ सेट आपको, कि जैसे मेरे पास और कुछ नहीं था तो ये ऊन पड़ी थी, ऊन ये देखिए, जैसे मैंने ये ऊन ली, ठीक है। ये ऊन ली और मैंने इसको दो हिस्सों में ऐसे कर लिया, ठीक है। इसको अच्छा भी दिखे और मजबूत भी बन जाए, इसको छुपाना भी है, तो हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से लेके, ये सभी जानते हैं, खैर हमने इस तरीके से ये लेनी है और जितना हमें चाहिए उस तरीके से इसको स्टॉप करना है। कई क्या है कि रबड़ भी लगा लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर करके ये देखिएगा, ठीक है, ये हो गया। ये दिखाई दे रहा ना आपको, ब्रश की बनावट जैसे होती है डस्टबिन का, और मैं दिखाती हूँ आपको कितना काम आने वाली चीज़ बनेगी। और आप कहेंगे कि ये तो हमें पहले से ही पता हो जाना चाहिए था। और इसके देखना कितने सारे, हम अच्छा दिखाने के लिए आप ब्लैक टेप से इसको ढक भी सकती हैं, या आपके पास ऊन है तो ऊन से आसानी से पक्का कर सकती हैं। देखो अपना अपना आइडिया है, आपके जैसे भी घर में सुविधा लगे, धागे की या फिर आपको टेप की या ग्लू की या फैब्रिक की, जिसकी भी लगे आपको, आप उसी तरीके से कपड़ा भी कर सकती हैं। ये तो एक कॉमन सेंस है कि हमने इसको पक्का करना है बस। अब जिसने सुंदर, ज़्यादा ही कुछ सुंदर बनाना है तो वो वेलवेट का कपड़ा काट के कुछ भी सुंदर सी कोई डोरी है तो वो भी आप कर सकते हैं। हमने तो इसको पक्का करना है कि हम डस्टिंग करें, और जो हमारी छोटा छोटा सामान होता है घरों में भी, और शॉप पे तो अक्सर ये लोग बहुत ही यूज़ करते हैं इसको, तो क्यों ना हम अपने घर में ही बनाएं। क्योंकि देखो अगर आप लेने जाएंगे तो कोई भी चीज़ जो है हमें मार्केट से मिलेगी, और दूसरा हमें पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने इसको स्टॉप कर देना है। और टाइम मैं करना चाहूँ तो यहाँ तक लगा सकती हूँ और बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा बनकर एक ब्रश, ये देखिएगा जैसे कि मेरा ही सामान जो है हिल जाना है, ये देखिएगा जैसे ये टैप है, क्योंकि इसको हम पानी भी नहीं लगा सकते तो आराम से इसको हम साफ़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी ये वाली है इस तरह की टोकरी, ठीक है, रोज़ रोज़ धुलने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे जैसे कि ये, इसको हम इसी सहायता से कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी टॉयज़ आपके घर में है तो ज़रूरी नहीं है कि हम धोएं, इसको हम इस तरीके से
साफ कर सकते हैं। ये तो था हमारा डस्टर ब्रश। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा तो आप शेयर भी करें। दो DIY, एक तो मैंने ये मैट बताया है और दूसरा ये मैं ब्रश जो बता रही हूँ। और इसको मैं आपके सामने यहीं पर, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये यहाँ रखती हूँ मैं। ठीक है, और दूसरा मैंने जो ये बनाया है, ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। कि मैंने ये कैसे बनाया और कैसे लगाया है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा और आपको आइडियाज़ अपने आप मिलते जाएंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब मैं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे सिलाई विलाई करने का इतना ज़्यादा शौक़ भी नहीं है और ना ही मुझे पसंद था। बट अब जब ये करने लगी हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा है कि मैं ज़रूर अपना टाइम ऑर्गेनाइज करके, घर का काम करके मैनेज, थोड़ा सा समय ज़रूर निकालने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से, और ये जो मैंने फ्रिल तैयार की है, आप यकीन मानिए ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बस देखने में लगता है आपको। ये तो मैंने कच्चे से ऐसे ही रनिंग दी है ना सिलाई, ये देखिएगा, आप देख रहे होंगे। अब आप समझदार हैं कि हम किस चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है, जैसा भी हो। हाँ जी, एक बात और बता देती हूँ आपको मैं, ज़रूरी नहीं आपके पास बिल्कुल सेम ऐसा ही सोफ़े का कोई और भी फैब्रिक हो सकता है, लेकिन याद रखिए ये जो फैब्रिक है सिंथेटिक है, इसलिए इसकी बनी है। यदि आप बनाना चाहें घर में तो पेंट से बनाएं, तो इसलिए आपको पेंट से बना सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू।